हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेंद्र बहादुर सिंह अपने यूट्यूब चैनल गणितपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे चैनल का नाम है गणितपुर। और मेरे मिशन का नाम है तेरा तुझको अर्पण। इस मिशन के तहत हायर एजुकेशन पे एजुकेशनल वीडियोस बना के मैं यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप इस मिशन से लाभ उठाएंगे। साथ ही साथ औरों को भी इससे जोड़ेंगे इस मिशन से, ताकि वो भी लाभ उठा सकें। आज शिक्षक दिवस है। एक नई प्लेलिस्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। बात हम शुरू करें डिफरेंशियल इक्वेशंस से। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत मोटे तौर पे अगर हम कहें तो वो इक्वेशंस जिसमें डिफरेंशियल्स हों वो डिफरेंशियल इक्वेशंस होता है, कुछ शर्तों के साथ। डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कुछ शर्तों के साथ मोटे तौर पे डिफरेंशियल इक्वेशंस, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग डिफरेंशियल्स आर कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस। जब ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स को इक्वेशन इन्वॉल्व करें तो वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। जब पार्शियल डेरिवेटिव्स को इक्वेशन इन्वॉल्व करे तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशंस की दुनिया बड़ी है, भारी है, और खूब मोटी मोटी बुक्स आपको मिलेंगी डिफरेंशियल इक्वेशंस पे। तो पूरे डिफरेंशियल इक्वेशंस की एक प्लेलिस्ट बनाना तो कोरी बेवकूफ़ी है, इसलिए इसको हम कई प्लेलिस्ट में ब्रेक करेंगे। जैसे कि पहला बंटवारा तो हमने कर लिया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस उठा रहे हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन स्वयं में काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, तो फिर उसको भी हम क्लासेस में, प्लेलिस्ट्स में सब डिवाइड कर दे रहे हैं। तो एक प्लेलिस्ट, एक डिवीज़न ये है जिसका टाइटल हमने डाला हुआ है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो इसमें जो भी बुक्स आप पढ़ रहे होंगे, क्या क्या इसमें आ जाएगा? बेसिक्स आ जाएंगे। बेसिक्स का मतलब डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जांपल्स, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड मोर देन वन डिग्री। ये सब इसमें कवर हो जाएगा। दूसरी प्लेलिस्ट हम बना देंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर्स। हायर ऑर्डर माने ऑर्डर मोर देन वन, ग्रेटर देन वन, मोर देन वन नहीं, ठीक है, ग्रेटर देन वन, ऑर्डर ग्रेटर देन वन। तो फिलहाल इस प्लेलिस्ट की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। आपको एक खाका हमने बता दिया, इसी खाका को, इसी लेआउट को मैं लिख दे रहा हूँ कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। डेफिनीशन, एग्जाम्पल, ऑर्डर, डिग्री, लीनियर एंड नॉन लीनियर इक्वेशंस। एक ये हो गया ग्रुप। इतना एक साथ हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद फिर बारी है सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस में भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन और एक विलक्षण हल होता है जिसे इंग्लिश में सिंगुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। इनकी जानकारी लेंगे।
ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ सोल्यूशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब भी हम लोग देखेंगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स सोल्यूशन। ये हम सोच रहे हैं कि एक वीडियो में इसको निपटा देंगे, एक वीडियो में इसको, एक वीडियो में इसको, फिर एक वीडियो हमें चाहिए फॉर्मेशन के लिए। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये सारी चीजें बेसिक्स के अंतर्गत ही आती हैं, ये सब बेसिक्स हैं। इसके बाद अब शुरू होगा डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो अब आगे बढ़ने से पहले एक डिफरेंशियल इक्वेशन हम लिख दे रहे हैं। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 2x, कुछ भी लिख दें ऐसा। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल्स हैं, इसलिए ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। इसको ऑर्डिनरी डेरिवेटिव कहते हैं, और जब इस टाइप की चीज़ आएगी तो इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स। समझे भैया? ये तो जब तक पार्शियल डेरिवेटिव्स नहीं पढ़ते हैं जैसे इंटरमीडिएट में, तब तक इसको ऑर्डिनरी डेरिवेटिव नहीं कहते हैं, फिर डेरिवेटिव ही कहते हैं। लेकिन जब एक नया डेरिवेटिव आ जाता है पार्शियल डेरिवेटिव, तो फिर इसको ऑर्डिनरी डेरिवेटिव कहने लगते हैं हम लोग। So this is equation involving differentials, and so it is a differential equation. dy by dx plus dy by dt plus y equal to 1. This is differential equation. This is not differential equation. अब आप कहेंगे इसमें भी तो डिफरेंशियल है ना, इसलिए मैं शुरू में बोला था ना, equations involving ordinary derivatives are called ordinary differential equations with some condition. वो कंडीशन मैं आपको कल बताऊंगा। आज मैं बस इशारा कर दे रहा हूं कि देखो कुछ तो बात है जो हमें जाननी पड़ेगी। हम कह रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, जबकि इसमें भी डिफरेंशियल है, ये भी तो डिफरेंशियल है। y का 0th डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होगा? y होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आपको एक झलकी दे दी, एक मन में आपके कौतूहल पैदा कर दिया कि अगले वीडियो में हम इसको दूर करेंगे कि आखिर में कौन सी शर्त इसमें हम डालते हैं। वही डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल से संबंधित कंडीशन रहती है, वो मैं कल आपको बताऊंगा। कल से मतलब नेक्स्ट वीडियो, कल से मतलब नेक्स्ट लेक्चर। इसके बाद फिर शुरू होता है ऑर्डिनरी। हम नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे एडजेक्टिव ना, क्योंकि अब हमारा प्लेलिस्ट का टाइटल ही हो गया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ये हम पढ़ रहे हैं, तो इसको दो भागों में बांटेंगे। इसको हम दो भागों में बांटेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशंस of first order and first degree, or differential equations of first order and higher degree, यानी कि एंड ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 1, हायर डिग्री से मतलब है एक से बड़ा। इस दो हिस्सों में इसको हम बांटेंगे। अब ये खुद कई टाइप्स के होते हैं,
इसमें कई टाइप्स होगा, ये मैं इसे सीधा करके लिख दे रहा हूं। इक्वेशंस ऑफ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, इक्वेशंस reducible to homogeneous form, linear differential equations, equations reducible to linear form, exact differential equations, exact differential equations, equations reducible to exact form, और लास्ट में इक्वेशंस ऑफ वेरिएबल चेंजेबल फॉर्म, यानी चेंज ऑफ वेरिएबल शॉर्ट में लिखते हैं उसको, इक्वेशंस ऑफ वेरिएबल चेंजेबल फॉर्म। इतने आपको पढ़ने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसमें देखिए इक्वेशंस सॉल्वेबल फॉर स्मॉल p, स्मॉल p इज नोटेशन स्टैंड्स फॉर dy by dx, इक्वेशंस सॉल्वेबल फॉर x, इक्वेशंस सॉल्वेबल फॉर y, क्लॉरेट्स इक्वेशंस, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्लॉरेट्स फॉर्म, और इसी ग्रुप में ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज भी हम पढ़ेंगे, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज, सिंगुलर सॉल्यूशन इसी हिस्से में ज़्यादा समाया रहता है, इधर उनकी चांसेस कम रहती हैं। तो अब अगर हम एक एक टाइप को एक एक लेक्चर भी मान लें तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 14 ये हो गया, और बेसिक्स के 3, 14 3 17, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ वीडियोज इन दिस प्लेलिस्ट विल बी 17, और एक आज का प्रीफेस 18। 18 वीडियोस की ये प्लेलिस्ट बनेगी, कम से कम 18 वीडियोस की, हो सकता है 2-4 वीडियोस और बढ़ जाए, क्योंकि कहीं कहीं ऐसी चीज़ें हैं कि हमें एक वीडियो से ज़्यादा उसमें लेना पड़ेगा। रिड्यूसिबल टू होमोजेनस इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, रिड्यूसिबल टू लीनियर इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, एक एक वीडियो तो ज़्यादा लगेगा ही लगेगा, ऐसे उधर भी कुछ में ज़्यादा लगेंगे। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है, कार्टेशियन के लिए एक वीडियो पोलर के लिए, समझ रहे ना। तो ये कुल मिला के हमको लगता है कि 18 जोड़े थे, 6 और 24 वीडियोस इसमें बनेंगे, इतना हैवी मटेरियल है ये। डिफरेंशियल इक्वेशंस
मुख्य चीज इसमें हम जो पढ़ते हैं वो है सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, टू ऑब्टेन सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नाना प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं और उनके सोल्यूशन को प्राप्त करने के लिए मेथड्स डिजाइंड है पहले से ही। तो प्रश्न ये उठता है, क्या हम उन मेथड्स के मैकेनिज्म को भी समझें? क्या हम जाने कि वो मेथड बना कैसे, क्या उनका मैकेनिज्म है, या सिर्फ हम मेथड जान भर लें और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लें? तो अगर आप सिलेबस की पढ़ाई कर रहे हो एग्जामिनेशन में बैठने के लिए, चाहे वो कोई एग्जामिनेशन हो, तो आपको मैकेनिज्म ऑफ मेथड से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप टीचिंग आपको करनी है अब, तो आपको मैकेनिज्म भी जानना चाहिए। जानना इसलिए चाहिए कि कभी कोई बच्चा पूछ दे तो हम उसको बता सकें। जानना इसलिए भी चाहिए कि आप टीचर हो, आपको मालूम होना चाहिए, आप अंदर से मजबूत होने चाहिए कि आपको ये लगे कि हमको मालूम है। तो अब हम आपको पढ़ाते समय मैकेनिज्म ऑफ मेथड्स पे फोकस कम करेंगे। ऐसा नहीं कि उसको हम बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, लेकिन अगर उस पर हम जोर देंगे ना तो फिर बहुत ज़्यादा सब विषय बहुत बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो आप मैकेनिज्म खुद भी अपने से भी पढ़ सकते हो। बुक्स की जहाँ तक बात है, बुक्स रिकमेंड हम नहीं करते फिलहाल। एक वीडियो हमारा है, तेरा तुझको अर्पण पार्ट 3, तेरा तुझको अर्पण पार्ट 3 प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट का टाइटल यही है, तेरा तुझको अर्पण। उसके तीसरे वीडियो में आप देखें, उसमें हमने बुक्स की लिस्ट प्रोवाइड किया हुआ है। ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए बुक्स की लिस्ट हमने प्रोवाइड किया हुआ है, तो वहाँ से आप देख लें बुक्स, आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। बुक्स के मामले में हम प्रायः यही सोचते हैं कि जो आपको अच्छी लगे, जो ईजिली आपके मार्केट में अवेलेबल हो, आप वही पढ़ें। तो आज का काम हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करिए और फिर इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। और ये है मिस्टर यस, ये हमारे पोते हैं, इनको मैं अपना ऑक्सीजन सिलेंडर कहता हूँ। और ये हमारे पढ़ाते पढ़ाते मेरे स्टूडियो में आ गए। अब देखो ये क्या क्या बवाल करेंगे। क्या करोगे भैया, क्या इरादा है? मिटाओगे? लो मिटाओ, लो मिटा दो। बस रख दो। और कुछ करोगे क्या? लिखना भी है? लो। बस लिख लिए, चले। आज तुम्हारा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। चल।